भस्मासुर की महागाथा, वरदान से विनाश तक। प्राचीन काल में वृकासुर नाम का एक अत्यंत पराक्रमी और महत्वाकांक्षी असुर था, जिसे इतिहास में भस्मासुर के नाम से जाना गया। वह केवल शक्ति का संचय नहीं करना चाहता था, बल्कि वो देवताओं के ऊपर आधिपत्य जमाना चाहता था। इसके लिए उसने देवाधिदेव महादेव की आराधना चुनी। उसने हिमालय की बर्फीली चोटियों पर हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की। कथाओं में वर्णन है कि उसने ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि तप किया और शीत ऋतु में बर्फीले जल में खड़े होकर शिव का ध्यान किया। जब महादेव प्रसन्न नहीं हुए तो उसने आत्मदाह का निर्णय लिया। वह अपने शरीर के एक एक अंग को काटकर अग्निकुंड में अर्पित करने लगा। जब वो अपना अंतिम अंग यानी अपना मस्तक काटने ही वाला था, तभी महादेव की करुणा जाग उठी और वे प्रकट हुए। भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, उठो वत्स, तुम्हारी भक्ति और त्याग अकल्पनीय है। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? भस्मासुर की आंखों में चमक आ गई। उसने बड़ी चालाकी से वरदान मांगा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दें कि इस त्रिलोक में मैं जिसके भी मस्तक पर अपना दाहिना हाथ रख दूं, वो क्षण भर में जलकर भस्म की ढेरी बन जाए। भोलेनाथ, जिन्हें अपने भक्तों के छल का आभास नहीं होता, उन्होंने एवमस्तु, ऐसा ही हो, कह दिया। इसी क्षण से वृकासुर का नाम भस्मासुर पड़ गया। वरदान मिलते ही भस्मासुर के भीतर का राक्षस जाग उठा। उसने सोचा कि यदि वो शिवजी पर ही इसका प्रयोग कर दे तो वो अमर हो जाएगा और देवी पार्वती का स्वामी बन बैठेगा। वो दुष्ट अपनी शक्ति का परीक्षण करने के लिए महादेव की ओर ही लपका। भगवान शिव, जो जगत के रक्षक हैं, लीला के वश होकर वहां से भाग निकले। भस्मासुर उनका पीछा करने लगा। शिवजी कैलाश से भागे, फिर वे केदारखंड की वादियों में गए और अंत में गुप्तकाशी की एक गुफा में जाकर छिप गए। पूरी सृष्टि में त्राही त्राही मच गई, क्योंकि संहारक के पीछे स्वयं संहार खड़ा था। तब संकट की इस घड़ी में भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु ने एक ऐसी माया रची जिसकी कल्पना भी भस्मासुर ने नहीं की थी। उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी का सौंदर्य ऐसा था कि उसे देख सूर्य और चंद्रमा भी लज्जित हो जाएं। जब भस्मासुर शिवजी को खोजते हुए एक वन के समीप पहुंचा तो उसे मधुर संगीत और पायल की झंकार सुनाई दी। सामने मोहिनी को नृत्य करते देख वो मदहोश हो गया। उसकी काम वासना ने उसके विवेक को ढक लिया। वो महादेव को भूलकर मोहिनी के चरणों में गिर पड़ा और विवाह का निवेदन किया। मोहिनी ने चंचलता से कहा, हे असुर राज, मैं साधारण स्त्री नहीं हूं। मैं केवल उसी की होंगी जो नृत्य की कला में मेरा साथ दे सके। यदि तुम मेरे जैसी मुद्राएं बना सको तो मैं तुम्हें अपना स्वामी स्वीकार कर लूंगी। अहंकार और वासना में डूबे भस्मासुर ने चुनौती स्वीकार कर ली। संगीत शुरू हुआ। मोहिनी ने अद्भुत नृत्य किया और भस्मासुर उसकी नकल करने लगा। मोहिनी धीरे धीरे उसे अपनी उंगलियों पर नचाने लगी। नृत्य अपने चरम पर था। भस्मासुर पूरी तरह मोहिनी के सम्मोहन के वश में था। तभी मोहिनी ने एक ऐसी मुद्रा ली जिसमें उसने अपना दायां हाथ धीरे से अपने सिर के ऊपर रखा। भस्मासुर, जो पूरी तरह अपनी सुध बुध खो चुका था, उसने बिना सोचे समझे वही किया। जैसे ही उसका हाथ उसके अपने मस्तक को छुआ, शिवजी का वरदान फलीभूत हुआ। एक भयंकर ज्वाला उठी और देखते ही देखते वो विशालकाय असुर जलकर राख का ढेर बन गया। अधर्म का नाश हुआ और देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की। कहानी की विशेष सीख, यह कथा बताती है कि बिना विवेक के शक्ति आत्मघाती होती है। अहंकार मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है, जिससे वो अपने ही विनाश का कारण बनता है। ईश्वर न्यायप्रिय हैं, वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। अगर आपको ये पौराणिक कथा और इसकी बारीकियां पसंद आई हों तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही और अद्भुत कथाएं आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।